प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। अंकुर जी का ब्रज में आना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मथुरा जाने का निश्चय किया। उधर बुद्धिमान अंकुर जी दूसरे दिन प्रातः काल रथ पर सवार हो गोकुल की ओर चले। हे परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि अंकुर जी बड़े भाग्यशाली थे। तभी उन्हें ब्रज यात्रा करने तथा श्री कृष्ण के दर्शनों के सुअवसर प्राप्त हुआ। वे भगवान कृष्ण की भक्ति तथा प्रेम से तल्लीन होकर इस प्रकार सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया है अथवा घोर तप किया है अथवा किसी सत्पात्र को उत्तम दान दिया है जिसके फलस्वरूप मैं आज भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करूंगा। जिन भगवान के दर्शन बड़े बड़े योगी जो निरंतर उनके गुणों का गायन करते रहते हैं वे भी नहीं कर पाते, फिर मैं तो बड़ा विषयी हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे उनके दर्शन अवश्य ही होंगे, क्योंकि जिस प्रकार नदी में बहने वाला तृण एक पार से दूसरी पार लग जाता है, निश्चय ही आज वैसे ही काल की कृपा से कोई भी इस संसार सागर को पार कर सकता है। निश्चय ही आज मेरे अशुभ कार्य नष्ट हो गए हैं और मेरा जन्म सफल हो गया। कंस चाहे दुष्ट क्यों न हो, लेकिन उसने मेरे ऊपर तो अति कृपा ही की है, जिसकी आज्ञा से मैं यहाँ आकर उन भगवान कृष्ण की जो इस धराधाम पर अवतरण हुए हैं चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता तथा स्वयं लक्ष्मी जी इन चरणों का हृदय में ध्यान करते रहते हैं तथा बड़े बड़े योगी और महर्षि जिनके ध्यान में सदा लीन रहते हैं भगवान के वो ही चरण गौओं को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन में विचरते रहते हैं। और वे ही देवता तथा मुनियों से वंदित भगवान कृष्णचंद्र के चरण गोपियों के वक्ष स्थल पर बनी हुई रोली और चंदन से रंगे रहते हैं। मैं उनके अवश्य ही आज दर्शन करूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख तथा मरकत मणि के समान कांतिवान तथा कोमल कपोल तथा तोते के समान सुंदर नासिका, प्रेम भरी चितवन से जिनके होठों पर मंद मंद मुस्कान रहती है, लाल कमल के समान जिनके रत्नारे नेत्र हैं, जिनकी अलकें घुघराली है, मैं उनके अवश्य आज ही दर्शन करूंगा, क्योंकि मुझे शुभ शकुन हो रहे हैं। सामने से हिरण दाहिनी ओर से बाईं ओर जा रहे हैं। भगवान कृष्णचंद्र पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं। वे अतुलित शोभा के धाम हैं तथा सौंदर्य के निधि हैं। आज मुझे उन्हीं के दर्शन होंगे। उनके दर्शन करके मैं अपने नेत्रों को सफल करूंगा। भगवान इस संसार के रचने वाले हैं और ऐसा होने पर भी उन्हें तनिक भी अहंकार छू तक नहीं गया है। वे अपनी योग माया से क्षण में भ्रू विलास मात्र से प्राण, इंद्रिय तथा बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं। उन्हीं के साथ वृंदावन के कुंजों में तथा गोपियों के घेरों में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। जब वाणी उनके मंगलमय गुणों को तथा उनकी लीलाओं को गायन करती है, तब उस गायन से संसार में जीवन स्फूर्ति हो जाती है तथा सारी अपवित्रताएं नष्ट हो जाती है। पवित्रताओं का साम्राज्य छा जाता है। जिनके गुणगान का ही ऐसा महत्व है, वे भी स्वयं भगवान उस यादव वंश में अवतीर्ण हुए हैं। संपूर्ण देवता तथा ऋषि महर्षि उनके यश का गान करते रहते हैं। वे बड़े बड़े संत तथा लोकपालों के भी स्वामी हैं और उनके एकमात्र गुरु हैं। त्रिलोकी उनके चरणों पर निछावर हैं। जिनके नेत्र हैं उनके लिए वे आनंद तथा रस की चरम सीमा है। इसलिए स्वयं लक्ष्मी जी भी जो सौंदर्य की निधि हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए ललायित रहती हैं। मैं उन्हीं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के आज दर्शन करूंगा। आज प्रातः काल से ही शुभ शकुन दृष्टि आ रहे हैं।
जब मैं उन्हें देखूंगा तब क्या करूंगा। प्रकृति तथा पुरुष रूप बलराम तथा कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा और उनके चरण पकड़ लूंगा। अहो, उनके चरण प्राप्त करना कितना दुर्लभ है कि उनकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े योगी और यति अपने हृदय में उनके चरणों को धारण करते रहते हैं। इसके बाद मैं उनके प्रत्येक सखा तथा ग्वाल बालों के चरणों की वंदना करूंगा। जब मैं उनके चरणों में गिर जाऊंगा तब वे अवश्य ही अपने कर कमलों को मेरे सिर पर रखेंगे। उनके कर कमल उन लोगों को अवश्य ही शांति देते हैं जो उनकी शरण में जाते हैं। इंद्र ने भी भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट अर्पित की थी। वे तो देवता हैं। दैत्यराज बलि ने भी ऐसा ही किया था। इसलिए भगवान के कर कमलों ने तीनों लोकों का स्वामी दोनों को बना दिया। रास लीला के समय ब्रजवासियों की सारी थकान इन्हीं कर कमलों से दूर हो गई थी। आज भगवान उन्हीं कर कमलों को मेरे सिर पर रखेंगे, लेकिन मैं कंस का भेजा हुआ दूत हूँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण मुझे अपना शत्रु तो न समझ बैठे। नहीं 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 नहीं, वे ऐसा कभी नहीं समझेंगे। वे तो निर्विकार शत्रु मित्र रहित अचुक्त तथा सम है। उनके विषय में ऐसी धारणा करना व्यर्थ है। फिर मैं उनके चरण कमलों में हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़ा हो जाऊंगा और वे मुस्कुराते हुए दया भरी दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं उनके कुटुंब का हूँ। मेरे हृदय में उनके लिए प्रेम है। उनके सिवाय मेरा आराध्य देव भी कोई नहीं है। वे अवश्य ही मुझे अपनी विशाल बाहुओं से खींचकर अपनी छाती से लगाएंगे और उनका आलिंगन करके मेरे कर्म बंधन, जिनके कारण मैं अनंत काल से भटक रहा हूँ, कट जाएंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़कर सिर नवा उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे प्रेम भाव से चाचा अंकुर ऐसा कहकर संबोधित करेंगे। बस तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिनको नहीं अपनाया तथा जिसे आदर नहीं दिया, उनका जीवन धिक्कार है। उन्हें न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। क्यों न हो, वे तो स्वयं प्रेम है। मैं तो उनके सामने नम्र भाव से खड़ा हो जाऊंगा। तब बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे तथा मेरा सत्कार करेंगे। तत्पश्चात पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अंकुर जी यही विचार करते करते ऐसे तन्मन्य हो गए कि उन्हें और कुछ भी शुद्ध बुद्ध न रही और उनका रथ नंदग्राम पहुंच गया। उस समय सूर्य अस्त होने वाले थे। अंकुर जी ने देखा कि पृथ्वी पर भगवान कृष्णचंद्र के चरण चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनमें उभरे हुए कमल, ध्वजा, अंकुश आदि चिन्हों के कारण भगवान के चरणों को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं है। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए ही ये चरण चिन्ह है, जिन्हें ब्रह्मा शंकर आदि अपने सिरों पर धारण करते हैं। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अंकुर जी विहल हो गए तथा प्रेम के आवेश में उनका रोम रोम खिल उठा और नेत्रों से आंसू बहने लगे और बोले, आह, यही हमारे भगवान के चरणों की रज है। धन्य है यह रज और धन्य हूँ मैं। ऐसा कहकर वे रथ से कूदकर उस रज में लौटने लगे। हे परीक्षित, कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अंकुर जी की जैसी अवस्था रही, यही शरीर धारण करने का परम लाभ है। इसलिए प्राणियों को चाहिए कि अहंकार, पाप, शोक को त्याग कर भगवान की मूर्ति, चिन्ह, लीला, स्थान आदि के गुणों का कीर्तन, श्रवण, गायन आदि से भाव उत्पन्न करे। ब्रज में पहुंचकर अंकुर जी ने श्री कृष्ण और बलराम को गोदोहन के स्थान पर बैठा देखा। उनकी अभी किशोर अवस्था थी। उनका 11वां वर्ष चल रहा था। वे दोनों ही परम सुंदर थे।
तत्कालीन कमल के समान खिले हुए नेत्र थे। उनकी घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं थी। वे परम सुंदर और हाथी के बच्चे के समान सुंदर चाल चलने वाले दोनों ही परम उदार थे। उनके चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। उनकी मंद मंद मुस्कान अस्तित्वन से दया बरसती थी। वे गले में वनमाला और मणियों का हार पहने थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके नवीन वस्त्र पहने थे और अंगों में अंगराग तथा चंदन का लेप किए हुए थे। हे परीक्षित, अंकुर जी ने देखा कि जगत के स्वामी तथा आदि कारण से संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम तथा कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए और अपने अंगों की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। अंकुर जी उन्हें देखते ही रथ से कूद पड़े और कृष्ण तथा बलराम जी के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उनका शरीर प्रफुल्लित हो उठा, कंठ भर आया। शरणागत वत्सल भगवान कृष्ण उनके मन के भाव को समझ गए तथा उन्होंने बड़ी प्रशंसा से हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर हृदय से लगा लिया। उनके बाद वे परम मनस्वी बलराम जी के पास से विनती भाव से खड़े हो गए तथा बलराम जी ने उन्हें कंठ से लगा लिया। उनका एक हाथ कृष्ण ने तथा दूसरा बलराम जी ने पकड़ा और उन्हें घर ले गए। जय ही प्रभु, जय ही नारायण। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और कुशल मंगल पूछकर उत्तम आसन प्रदान किया। उनके चरण पखार कर मधुर फल आदि पूजा की सामग्री प्रदान की। तत्पश्चात भगवान ने अतिथि अंकुर जी को एक गाय दी और पैर दाब कर उनकी थकान दूर की। फिर उन्हें भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके तब धर्मज्ञ बलराम जी ने पान, इलायची आदि तथा सुगंधित माला देकर उन्हें अति आनंदित किया। जब आदर सत्कार हो चुका तब नंदराय जी अंकुर जी के निकट आए और बोले, हे अंकुर जी, आप लोग दुष्ट कंस के राज में किस प्रकार रहते हैं? वह तो मनुष्य के लिए साक्षात काल है। उस पापी ने अपनी बहन के बच्चों तक को मार डाला। यह सब कुछ उसने अपने प्राण की रक्षा के लिए ही किया है। वह बड़ा नीच है। उसकी प्रजा आप लोग किस प्रकार सुखी रह सकते हैं? जब नंद जी ने इस प्रकार उनका आदर किया तब अंकुर जी अति आनंदित हुए और मार्ग की सब थकान भूल गए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो, जय हो, जय मायापति की जय हो। जय जय श्री भागवत जी की, करते पवित्र भावना ही की। श्री नारायण मुख की वाणी, पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी। शंकर पार्वती सुख मानी, कृष्ण कथा सुख धाम हरि की। आरती श्री भागवत जी की, करते पवित्र भावना ही की। संकादिक शेष बखानी, नारद मुनि परम सुख मानी। व्यास मुनि सर्वोपर जानी, लिखि पुराण तिलक की। आरती श्री भागवत जी की, करते पवित्र भावना ही की। संकादिक शेष बखानी, नारद मुनि परम सुख मानी। व्यास मुनि सर्वोपर जानी, लिखि पुराण तिलक की। आरती श्री भागवत जी की, करते पवित्र भावना ही की। श्री सुखदेव व्यास ते सुन के,
कही परीक्षित नृप से गुण के, गंगा तट संतन को चुन के, ज्ञान वैराग्य भगति हुवती की, आरती श्री भागवत जी की, करते पवित्र भावना ही की। कथा भागवत जो नित्य गावे, आप सुने औरों को सुनावे, निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे, प्रेम सिंधु रस बिंदु अमी की, आरती श्री भागवत जी की, करते पवित्र भावना ही की। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय प्रभु नारायण।